हाय फ्रेंड्स, मैं दिलीप श्रीवास्तव आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पीएम कैंपस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपना जो नाम था यूट्यूब चैनल का उसे चेंज कर पीएम कैंपस कर दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिकमेंडेशन था कि सर अपना नाम कुछ चेंज कर दीजिए, क्योंकि नाम बहुत बड़ा है, सर्च करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो बहुत सारे बच्चों के रिकमेंडेशन पर मैंने चैनल का नाम चेंज कर पीएम कैंपस कर दिया। मतलब बहुत ही छोटा सा नाम है। पीएम का मतलब वो पीएम नहीं समझ लेना, पीएम का मतलब परफेक्ट मैथ कैंपस। पीएम का मतलब जो मैंने सेंस लगा कर रखा हूँ, परफेक्ट मैथ कैंपस। दोस्तों, आज हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 है, क्योंकि पार्ट 4 तक मैंने आपका ट्रिग्नोमेट्री में करा चुका था। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 पढ़ेंगे, और पार्ट 4 में भी हम लोगों को उन सारे कोर्स, पहले तो फार्मूला जानना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज जो हम पार्ट 5 में कराने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। ये पार्ट 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके सिस्टम में, मतलब ये इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आगे की जो ट्रिग्नोमेट्री होगी इन्हीं पार्ट पर डिपेंड करेगी। इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ आप एक बार नहीं, एक बार शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन मैं बोलूँगा 2 से 3 बार, अगर जो भी नया व्यूअर है या जो नया है, जो ट्रिग्नोमेट्री उनको नहीं मालूम है, तो मैं बेटा यही बोलना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री का ये जो सेक्शन है कम से कम 2 बार 3 बार रिप्ले कर देखिए, कि पूरा का पूरा आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। तब जाकर आगे का जो भी मैं ट्रिक बताऊँगा, वो ट्रिक आप लोग को 100% समझ में आते रहेगा। इसलिए आज की जो वीडियो होगी इसे शुरू से लेकर लास्ट तक 2 से 3 बार रिप्ले कर जरूर देखिएगा, कि मतलब पूरा का पूरा चीज़ें आप लोग को याद हो जाए। तो उसमें कुछ फार्मूले होते हैं, उन फार्मूला के बारे में बात करेंगे। मैंने आप लोग को साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का नाम पहले से बताते आ रहा हूँ। तो बेटा साइन थीटा का मतलब यहाँ पर हम लोग के पास एक चीज़ देखना है कि जो साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का अपोजिट बताया था कॉस थीटा, कॉसेक होता है। तो इसे हम लोग 1/कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार जब कॉस थीटा की बात करते हैं तो इसे हम लोग 1/सेक थीटा भी लिख सकते हैं। और जब टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा को हम लोग 1/कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब जो भी उनका अपोजिट था, जैसे मैंने आपको बताया भी था, जो भी उनका अपोजिट था उसे लिख सकते हैं। जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो इसे करेंगे तो 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। टेन का होता है कॉट थीटा, तो 1/टेन थीटा। टेन थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा का हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो मैंने आप लोग को ये भी बता रखा हूँ। और उसी प्रकार कॉस थीटा की अगर बात करते हैं तो कॉस थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा। ये तो आपके पास होता ही है। और उसके बाद आप ये देखो, ये फार्मूला बन गया। इस फार्मूला से डिराइव्ड होकर कुछ और फार्मूला बनेंगे। अब यहाँ पर हम लोग ये भी नाम लिख दे रहा हूँ, अपने चैनल का नाम लिख दे रहा हूँ कि चैनल का नाम क्या है, पीएम कैंपस। पीएम कैंपस, तो पीएम कैंपस है, आपको सर्च करने में भी आसानी होगी, टाइप करने में भी आसानी होगी। बहुत छोटा सा नाम कर दिया हूँ, पीएम कैंपस। अब कोई भी थीटा हो और उसका अपोजिट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 1 आता। मान लो कि ये है, इससे अगर सॉल्व करते हो बेटा तो क्या लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे। तो इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 × 1 1 हो जाएगी। उसी प्रकार इसे करोगे आप तो कॉस थीटा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की जो वैल्यू होगी ये भी 1 हो जाएगी। उसी प्रकार इसे जब हम लोग करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का अगर बात करते हैं तो बेटा ये भी 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको 3 फार्मूला मिला कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 होगी, कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू 1 होगी, और टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू 1 होगी। और 2-3 और फार्मूले होते हैं 1 लाने का। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। तो जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू 1 होगी तो इसे आप और क्या लिख सकते हो, अगर आपको यहाँ साइन थीटा का मान निकालना हो, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस वैल्यू को यहाँ छोड़ दिया, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा।
उसी प्रकार अगर कॉस थीटा लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे, तो इससे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, लिख सकते हैं। या इसी वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं कि अगर साइन थीटा का मान निकालना हो, अगर आपको केवल साइन थीटा मान निकालना है यहाँ से, तो बेटा जब साइन थीटा निकालना होगा तो इसे रूट में कर लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार कॉस थीटा का अगर रूट में निकालना है, अगर ये करना है से करना है, तो इसे कॉस थीटा लिख दोगे और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होते हैं, इनके बिहाफ पर आपके ये फॉर्मूला मिल जाते हैं। इसके बाद आपको और कुछ फार्मूला होता है, जिस फार्मूला को मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 होती है, तो आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 होगा। ये प्रूफ भी हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे ही याद रखो कैसे होता है। उसी प्रकार अगर आप यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा लिखना चाहोगे, तो सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी ये होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बेटा इसी प्रकार अगर आप लिखना चाहोगे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पर? टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इसको इधर ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से आपका एक फार्मूला, बेस फार्मूला मिला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये टेन स्क्वायर थीटा लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हम लोग का फार्मूला हो गया। इसी प्रकार एक फार्मूला और होता है 1 से रिलेटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये भी बेस फार्मूला हो गया। देखो एक 1 का फार्मूला ये बेस हो गया, एक दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। यहाँ से आप निकाल सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और उसी प्रकार यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा की बात करते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ये फार्मूला हम लोग के पास बहुत ज़रूरी है। अगर ये फार्मूला हम लोग को नहीं मालूम होता है तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है मैं ट्रिक बताऊंगा, बहुत ट्रिक बताऊंगा आपको, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको कोई ज़्यादा लेंदी मेथड में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उन्हें तो हम लोग को जानना ही चाहिए, क्योंकि उन्हें बिना हम लोग का आगे का ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो सकता। ठीक है, हो सके तो मैं आपको ये सारे फार्मूला को भी याद करने का टेंशन न रखूँ, लेकिन बेटा जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानते रहेंगे तो आगे की जो चीज़ें हैं बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आएगी। रट्टाफिकेशन नहीं मारना होगा, नहीं तो डायरेक्टली आपको ट्रिक रट्टा मारना पड़ेगा। तो आप ट्रिक भी बताऊंगा और ये बेसिक तो आपको जानना ही चाहिए, जिससे कि हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेस रहे। कोई भी पूछ दे, क्वेश्चन आप बना लोगे और कोई भी एक छोटा सा फॉर्मूला पूछ दे, आपको मालूम ही नहीं है, तो आपको मालूम हो जाए कि वो कहीं ना कहीं से चीटिंग किया गया है या रट्टे मारा गया है या आंसर रट्टे मारा गया है। इसीलिए बेसिक फार्मूला को हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिक फार्मूला बता दिया, फार्मूले और हैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इतना बेसिक फार्मूला एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको। इसके बिहार पर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ उसका एप्लीकेशन क्या होता है, यूज कैसे होते हैं। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? बेटा साइन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई सेक कॉसेक थीटा, क्योंकि इसका अपोजिट होता है कॉसेक। उसी प्रकार कॉस थीटा को 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा को 1 बाई कॉट थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिखते हैं। आगे के लास्ट वीडियो में भी मैं इसका यूज किया था। और कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। और कोई भी थीटा और उसके अपोजिट को मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 1 आएगा, यही ध्यान रखना। प्लस साइन थीटा उसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। उसी प्रकार कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, कि कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है, तो कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। टैन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। इट मीन्स कि टैन थीटा को कॉट थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। और एक 1 लाने का एक फार्मूला ये भी होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अगर यहाँ से केवल साइन थीटा निकालना होगा तो आप साइन थीटा की वैल्यू लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर केवल साइन निकालना है तो ये स्क्वायर हटाओगे तो बेटा ये रूट बन जाएगा। उसी प्रकार कॉस थीटा का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के लिए। अगर केवल कॉस थीटा निकालना है, स्क्वायर हटाना है, तो ये रूट में बन जाएगा। उसी प्रकार एक फार्मूला यहाँ पर बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। इससे दो फार्मूला ये बना, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इससे दो फार्मूला ये बना। आगे चलते हैं कि आगे का फार्मूला क्या होगा, कैसे बनेगा, अभी ये जानते हैं। देखो अब मेरा जो है इस चैनल को आप लोग इस नाम से सर्च मारना, आप लोग को अगर यूट्यूब पर, तो ये नंबर नाम से आ जाएगा पीएम कैंपस। और ये वीडियो कल मैंने लास्ट क्लास का वीडियो कोई अपलोड नहीं किया था, क्योंकि थोड़ा तबीयत मेरा ठीक नहीं था, मैं शूट नहीं कर पाया था। और ये आज जो है ट्रिग्नोमेट्री, अब 3 क्लास कंटिन्यू ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी आप लोगों को, और उसके बाद फिर से अर्थमेटिक आ जाएगा। आपको परसेंटेज के कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। उसके बाद आप लोग को फार्मूला के रूप में अगर देखा जाए, तो पहले तो हम लोग का किसी वैल्यू का, जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्रिकल का जो है मेजरमेंट मतलब उनके एंगल की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो एंगल की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं, ये भी बता देना चाहूँगा। क्योंकि देखो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और टेन थीटा होता है, यही पहले समझो। और इसके बाद आपका होता है कॉसेक थीटा, और हो जाएगा सेक थीटा, और होगा कॉट थीटा। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री। मतलब आप लोग को निकालने सिखा दूंगा, रटना नहीं है। ये मान कैसे आते हैं, इनके मान कैसे होते हैं, ये निकालने सिखा दूंगा। आपको अब ट्रिक बनाने सिखाऊंगा और फार्मूला बनाने सिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखते रहें। और उसके बाद बेटा 90 डिग्री, ये हो जाता है हम लोग के पास वैल्यू 90 डिग्री होता है। अब आप ये देखो कि साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर जैसे 0 ले लिया, यहाँ पर 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया। मतलब 0 के जगह पर 1 ले लिया, 0 के जगह पर 0, 30 के जगह पर 1, फिर 45 के जगह पर 2, 60 के जगह पर 3 और 90 के जगह पर 4, ये वैल्यू ले लिया। अब बेटा 4 से सब में डिवाइड कर दिया। क्या किया, 4 से सब में डिवाइड कर दिया मैंने, 4 से डिवाइड कर दिया, और 4 से डिवाइड कर रूट लगा दिया। इस पर सब पर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। ये आपका साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो 0/2 का वैल्यू जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 का रूट 1 होगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 1/2। इसको कटाओगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 1 का रूट 1 हो जाएगा, और रूट 2 नहीं निकल पाएगा तो रूट 2 लिखोगे। इससे रूट 3 का नहीं निकलेगा, ना कटेगा, तो 3, और इसका रूट निकालोगे 2 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का रूट 1 हो जाएगा। मतलब हम लोग के पास पहले 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2, 3, 4, और सबको 4 से डिवाइड कर दिया। और 4 से डिवाइड करने के बाद सबका रूट निकाल दिया। ये 0 डिग्री का मान बन गया, ये 30 का मान गया, ये 45, ये 60, ये 90, ये साइन थीटा का हो गया। और इनके मान को अपोजिट कर देंगे तो कॉस थीटा का मान आ जाएगा। ये वाला मान यहाँ लिख देंगे, ये वाला मान यहाँ लिख देंगे, ये वाली वैल्यू तो यहाँ आ जाएगी, फिर उल्टा होकर ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ये हो गया आपको कॉस्ट का, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। अब हम लोग के पास टैन थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो टैन थीटा के जब मान निकालोगे तो साइन का मान 0 है और कॉस का मान 1 है। तो 0/1 करोगे तो क्या होगा, किसी भी वैल्यू में अगर 1 से डिवाइड करोगे तो 0/1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। अब इसमें डिवाइड करोगे तो इसमें जब डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 1/3 हो जाएगी। जब इसमें इससे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। इसमें जब डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू √3 हो जाएगी। और किसी भी वैल्यू में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मान इन्फिनाइट आता है, तो ये वैल्यू हम लोग के पास इन्फिनाइट हो जाएगी। अब कॉसेक थीटा का मान अगर कैसे निकालोगे, तो साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक होता है। ध्यान देना, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। तो जो साइन 0 का मान होगा इसका अपोजिट कॉसेक 0 का मान होगा। तो 0 का अपोजिट क्या होगा, 0 का हो जाएगा 1/0। तो 1/0, 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट बन जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगा।
इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/1 मतलब 2। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका अपोजिट हो जाएगा बेटा 2, √2 हो जाएगा इसका अपोजिट। इसका अपोजिट क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा, और 1 का अपोजिट तो 1 ही रहेगा। उसी प्रकार कॉसेक का मान निकालना होगा, कॉस थीटा का। इसका अपोजिट करोगे तो 1 का अपोजिट देखो 1 हो जाएगा, इसका अपोजिट करोगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसका अपोजिट करोगे तो √2 ही रह जाएगा, इसका अपोजिट करोगे तो 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। और जब इसका अपोजिट करोगे तो 0 का अपोजिट क्या होगा, 1/0, 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। अब देखो tan थीटा क्या होगा, cos बाई साइन हो जाएगा, या tan का अपोजिट कर दोगे तो इसका जब अपोजिट करेंगे तो इन्फानाइट हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या होगा, √3 हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा 1, इसका 1/√3, इसका 1 हो जाएगा। तो ये मैंने आपका मान निकाल दिया कि आपको किसी भी वैल्यू का मान कैसे निकालना है, ये आपको रट्टे नहीं मारना पड़ेगा, आपको मैं समझा दिया। देखो साइन का मान निकाल लिया, कैसे निकाला, तो 0 1 2 3 4 ले लिया, सब में 4 से डिवाइड किया, 4 के बाद रूट लगा दिया, और उसको निकलने के बाद जो वैल्यू आएगी 0 30 45 60 90 का हो गया। इसको उल्टा लिख दिया, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहीं रह जाएगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर एक कॉस का मान होगा। tan कैसे निकालते हैं, साइन बाई कॉस, मतलब 0/1 किया तो 0/1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 1/2 और इसका मान कैसे निकाले, 1/2 और इसको डिवाइड किया, ये साइन का मान था, ये कॉस का मान था, इसको डिवाइड किया तो 1/3 आ गया। जब इसको डिवाइड किया 1/2 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड किया तो ये वैल्यू √3 हो जाएगी। और 0 में 1 में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फानाइट हो जाएगा। उसी प्रकार सेक का कॉसेक का मान निकालना है तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। तो जो 0 है इसका अपोजिट हो जाएगा, तो 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2/1, 1/√2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, √2/1 मतलब √2 ही हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 का करेंगे तो 2/√3, और 1 का अपोजिट 1। उसी प्रकार कॉस की वैल्यू निकालते हैं तो इसका अपोजिट कर लेंगे, सेक में आ जाएगा, तो इसका अपोजिट 1 ही हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा 2/√3, इसका हो जाएगा √2/1 मतलब 2, इसका अपोजिट होगा 2/1 का मतलब 2 ही लिख सकते हो इसे। और 0 का अपोजिट इन्फानाइट हो जाएगा, क्योंकि भाई 0 का अपोजिट क्या होगा, 1/0, 1/0 का मतलब क्या हो जाता है, इन्फानाइट हो जाता है। इसी प्रकार tan क्या होगा, tan का अपोजिट हो जाएगा, तो 0 का अपोजिट इन्फानाइट हो जाता है। इसका अपोजिट करोगे तो √3/1 3 होगा, इसका करोगे 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू करोगे अपोजिट तो 1/√3, तो इन्फानाइट का अपोजिट हो जाता है 1। ये आपके पास मान रहा। अब आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और सिखानी है, इसी क्लास में सोच रहा हूँ कि सिखा दूँ थोड़ा से। अगली क्लास में आप लोगों को बस सीधे टू द पॉइंट लेकर चलेंगे कि कैसे चीज़ों को हम लोग को निकालना होगा। तो ये 5वां नंबर जो वीडियो पार्ट 5 है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को बनाने के लिए, तो इसे हमेशा आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखते रहें। अब होता है कि किसी भी चीज़ों को हम लोग को चेंज करना होता है, क्या करना होता है, तो कैसे निकालेंगे, इनकी वैल्यू भी आप लोग को निकालने सिखाना पड़ेगा। जैसे कोई आपको बोल दे कि साइन 120 डिग्री का मान निकालना है, तो बेटा साइन 90 डिग्री का मैंने सिखाया था 60 30 45, अब 120 कैसे निकालोगे। अब 120 निकालने के लिए कुछ न कुछ आवश्यकता पड़ेगी। या मैं बोलूँ कि कॉस 540 का मान कितना हो जाएगा, या मैं बोलूँ कि tan 1080 का मान क्या हो जाएगा। तो इन सब मान को निकालने के लिए कुछ ना कुछ आपको सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए भी एक ट्रिक बताना सिखा रहा हूँ कि वो ट्रिक कैसे बनाओगे, फार्मूला कैसे बनाओगे। उस फार्मूला को अगर जान जाते हैं हम लोग, तब जाकर हम लोग के पास ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो इसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इसका मान हम लोग निकालते कैसे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ये बता दूंगा कि मान कैसे निकालते हैं, और मान के बाद इनकी वैल्यू निकालने सिखा दूंगा। तो पहले आपको फार्मूला बताऊंगा, ट्रिक निकालने सिखाऊंगा कि फार्मूला बनाते कैसे हैं। कुछ नहीं याद करना, 2-3 चीज़ आपको याद रखना है, फटाफट फार्मूला बनाना सीख लोगे आप। तो फार्मूला कैसे बनाओगे, और फार्मूला बनाने के बाद आगे के जो क्वेश्चन बताया था कि साइन 1080 का मान क्या हो गया, 3600 का मान क्या होगा, समथिंग ऐसे कुछ वैल्यू का मान निकालने के लिए मैं अगले वीडियो में आपको फार्मूला सिखाऊंगा, और फार्मूला के साथ ही साथ आप लोग को ये करने सिखाऊंगा। तो बस आप याद रखें कि मेरे चैनल का नाम हो गया PM कैंपस,
और आज के बाद जो भी आपको वीडियो अपलोड हुआ करेगी वो पीएम कैंपस पे भी होगी, मतलब वही चीज़ों का नाम चेंज कर दें, कोई नया वीडियो नहीं है, आप लोग पहले से भी थे वही रहेगा। और हाँ, 15 तारीख से 15 अगस्त से लाइव क्लासेस आपको स्टार्ट होगी, उसका टाइमिंग यही रहेगा इवनिंग के 8 o'clock।